हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं। यह है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। यहाँ से जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में आती है, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए इसकी वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पर डालते हैं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वैकेंसी के साथ। ये जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है। और इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएंगी और कोई भी अदर मोड से अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सेंड करें। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। क्लोजिंग डेट इन्होंने दी है 15 सितंबर 2024, जो कि एक्सटेंड करके इन्होंने 21 सितंबर 2024 तक कर दिया है। अप्लाई करने के लिए काफ़ी टाइम है, मगर कोशिश करें आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं और कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की पोस्ट। यहाँ पर आप देखें कि जो पोस्ट निकली है लेवल 10 की पोस्ट है। यहाँ पर सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपकी सैलरी रेंज रहने वाली है। इसमें एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 35 ईयर्स दे रखी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 2 वैकेंसीज जो है, एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक ओबीसी सिविल के लिए है। जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी निकली है वो मैकेनिकल की है, ओबीसी की जो एक वैकेंसी निकली है वो सिविल के लिए है। आगे की वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, AHS कहते हैं इसको। और इस वैकेंसी के लिए लेवल 10 की ही यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। पे रेंज आपकी रहने वाली है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। यहाँ पर भी एज लिमिट इन्होंने वही रखी है, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी यहाँ पर निकली है और एक जो है जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली है। अगली वैकेंसी यहाँ पर लाइसेंस इंजीनियर ड्राइवर के लिए, लेवल 6 की आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। पे रेंज आपकी यहाँ पर होगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी यहाँ पर निकली है जनरल कैटेगरी के लिए। अगली वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में लेवल 6 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 5 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने दी हैं, जिसमें से कि एक जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। और एक इन्होंने स्टार में यहाँ पर दी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। आगे यहाँ पर देखें, अगली वैकेंसी यहाँ पर आती है ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर। इसके लिए पे लेवल 6 आपको यहाँ पर मिलने वाला है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दी हैं, 5 वैकेंसीज दी हैं, जिसमें से कि आपकी 2 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। अगली वैकेंसी यहाँ पर स्टोर कीपर की है। तो इन्होंने कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की भी वैकेंसीज निकाली हैं और साथ ही साथ में इन्होंने कुछ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की भी निकाली हैं, क्लरिकल बैकग्राउंड की भी निकाली हैं। तो ये एक अच्छा मौका है उन सभी के लिए जो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर दें। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने एक ही दी है। पे लेवल आपको 4 का मिलने वाला है 25,500 से लेकर 81,100 तक। एज लिमिट आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक वैकेंसी यहाँ पर निकली है वो एक जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। अगली वैकेंसी जो यहाँ पर आई है वो है यहाँ पर मास्टर सेकेंड क्लास। ये जो वैकेंसी है इसमें पे लेवल जो आपको मिलने वाला है 4 का मिलने वाला है 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से कि जो एक वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए निकली है। एक वैकेंसी यहाँ ईडब्ल्यूएस की और एक वैकेंसी यहाँ पर एससी कैटेगरी की निकली है।
अगली वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर की भी निकली है। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 है, 2 जनरल की है और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अगली वैकेंसी यहाँ पर है मास्टर 3rd क्लास की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सैलरी यहाँ पर लेवल 2 की मिलने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी निकली है जनरल कैटेगरी के लिए। आगे 2 और वैकेंसीज हैं। एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की है एमटीएस और उसके लिए इन्होंने क्या दी है, लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए, मतलब 25 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने 11 दी हैं और उस 11 वैकेंसीज में से आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 जो वैकेंसीज है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है, 4 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 3 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 इन्होंने एससी कैटेगरी के लिए दी है और बाकी इन्होंने 1 जो है एसटी कैटेगरी के लिए दी है। और जो 2 वैकेंसी इन्होंने दी है वो दी है इन्होंने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। आगे आप यहाँ पर देखें, आखिरी जो यहाँ पर वैकेंसी निकली है वो है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर के लिए। इसके लिए इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं। इसके लिए आपको जो सैलरी रेंज मिलने वाली है लेवल 6 की आपको सैलरी रेंज मिलने वाली है। सैलरी रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एज लिमिट जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, 2 जनरल के लिए निकली हैं, 1 ओबीसी के लिए निकली हैं और 1 एसटी के लिए निकली हैं। जो 2 वैकेंसीज निकली हैं जनरल के लिए उसमें से 1 सिविल है और 1 मैकेनिकल है। ओबीसी के लिए 1 मरीन इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है और 1 जो वैकेंसी एसटी के लिए निकली है वो नेवल आर्किटेक्चर की वैकेंसी निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जिसका पोस्ट कोड 1/24 है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी है सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। डिजायरेबल इन्होंने किन कैंडिडेट्स को माना है, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस भी आपके पास जो है ना इस कनेक्शन में होना चाहिए कि आपने इनलैंड वाटरवे में काम किया हुआ हो या ड्रेजिंग में किया हुआ हो, फिर आपने रिवर कंजर्वेंसी वर्क में किया हो, रिवर ट्रेनिंग में किया हो या मार्किंग ऑफ फेयरवे, इन सब चीज़ों में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा। अगली वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी को यहाँ पर इसको AHSP कहते हैं। इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, और साथ में या फिर इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है सर्वेयर रिकॉर्डर के तौर पर आपने इंडियन नेवी में काम किया हुआ 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, किसमें, सर्वे और नेविगेशन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल कैंडिडेट उनको माना जाएगा जिनके पास नॉलेज है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की और कंप्यूटर ऑपरेशन की, और यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को भी डिजायरेबल माना जाएगा जिनके पास नॉलेज है नॉटिकल कार्टोग्राफी की। आगे यहाँ पर देख लीजिए लाइसेंस इंजीनियर ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लाइसेंस इंजन ड्राइवर का, और आपको स्विमिंग आनी चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। डिजायरेबल इन्होंने क्या मांगा है, प्रेफरेंस को दी जाएगी कैंडिडेट्स को जो एक्स सर्विसमैन है या कोस्ट गार्ड रह चुके हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज से वो रह चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी। अगली वैकेंसी यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की निकली है। इसके लिए इन्होंने डिग्री मांगी है कॉमर्स में और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश, कमर्शियल अकाउंटिंग और बजट वर्क को लेकर, जो कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, स्टैट्यूटरी या ऑटोनोमस बॉडीज में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम किया हुआ हो, और साथ ही साथ में आपने इंटर ICWA या फिर इंटर CA कर रखा हो। अगली वैकेंसी यहाँ पर ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर की है। ये जो इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है मैट्रिकुलेशन पास यानी 10वीं पास आप होने चाहिए, साथ साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 1 ड्राइवर का, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और आपके पास स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल उन कैंडिडेट को माना जाएगा जिनके पास ऑपरेशन और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होगा। कोस्ट गार्ड को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने पर्सनल्स हैं उन सबको यहाँ पर डिजायरेबल कैंडिडेट माना जाएगा। स्टोर कीपर के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी है इन्होंने, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 10वीं के साथ में। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है हैंडलिंग में, स्पेयर्स में और इक्विपमेंट्स में आपको
एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्टोर्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डिज़ायरेबल कैंडिडेट उनको माना गया है जिनके पास डिग्री है यूनिवर्सिटी की और साथ में अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और टाइप राइटिंग की नॉलेज हो। अगली वैकेंसी है मास्टर सेकंड क्लास की। इसके लिए इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है मास्टर सेकंड क्लास का और आपके पास स्विमिंग आपको आनी चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास वैलिड अनएंडोर्स्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपके गुड एक्सपीरियंस में हो, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी हो ड्राइविंग का, कम से कम 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपके पास बेसिक नॉलेज हो मोटर मैकेनिज्म की, आपने मिडिल स्कूल का सर्टिफिकेट भी पास कर रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर थर्ड क्लास, इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबिलिटी इन्होंने दी है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मास्टर थर्ड क्लास सारंग का और आपको स्विमिंग आनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की वैकेंसी के लिए आपके पास 10वीं पास या उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर की। इसके लिए इन्होंने बोला है डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल मैकेनिकल मरीन इंजीनियरिंग या फिर नेवल आर्किटेक्चर में या उसके इक्विवेलेंट। और साथ ही साथ में या तो इन्होंने दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया है, दूसरा ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि आपके पास डिप्लोमा हो सिविल में या मैकेनिकल में या मरीन इंजीनियरिंग में या नेवल आर्किटेक्चर में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए आपकी रेलिवेंट फील्ड में। आगे यहाँ पर देख लीजिए डिजायरेबल कैंडिडेट उनको माना जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग में या फिर सिविल स्ट्रक्चर्स में, एक्सपीरियंस है ड्रेजिंग में और इनलैंड वेसल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, मरीन वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर मरीन या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन इनलैंड वेसल्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इन्होंने कितनी दी है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल के लिए, बाकी इन्होंने 10 साल का जो है जनरल कैटेगरी के लिया है अगर उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, 13 साल के लिए उनके लिए जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं और बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं। और कैंडिडेट जिनके जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फीस भी लगने वाली है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 500 रुपये की लगेगी और यहाँ पर आप देखें कि SC ST और PWD कैटेगरीज के लिए और EWS कैटेगरीज के लिए आपको सिर्फ 200 रुपये का जो एप्लीकेशन फीस ही आपको यहाँ पर पे करनी होगी। आपको एप्लीकेशन फीस किस तरीके से पे करनी है, इंटरनेट बैंकिंग से आपको पे करनी होगी या फिर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है iwai.nic.in। यहाँ पर जाके आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना है, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी और कोई मोड जो है एप्लीकेशन का वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन्होंने बोला है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी एक्सेप्टेड। जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इनको यहाँ पर सेंड करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी होगी, इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल में आपको जाकर अप्लाई करना होगा। उस पोर्टल में आपको अपनी सॉफ्ट कॉपीज भी अपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर सबमिट करनी होंगी। इन्होंने एक और बात बोली है कि अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पर भेजते हैं जिसमें कि आपकी फोटोग्राफ ठीक से ना लगी हुई हो या धुंधली हो और अगर आपने फोटोग्राफ जो भेजी हो वो प्रॉपरली साइंड ना हो और आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ठीक से ना दिया गया हो या बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली ना दिए गए हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी और एप्लीकेशन फीस भी जो है वो भी जो है रिजेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ कैसे आपको अपलोड करनी है। आपको यहाँ पर अपलोड करनी है स्कैन्ड फोटोग्राफ जो कि आपकी 5 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए और साथ ही साथ में सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं जो 5 से लेकर 50 KB के बीच में होने चाहिए। फॉर्मेट आपका रहेगा JPG या फिर JPEG फॉर्मेट आपका रहेगा। इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर दी है कि अगर आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर जो है वो अगर 5 KB से नीचे आता है या फिर 50 KB से ऊपर जाता है तो ऐसी जो फोटोग्राफ्स हैं उनके लिए इन्होंने एक सेटिंग दे रखी है स्कैनर की। उसके लिए आप उसमें जाकर अपनी जो भी फोटोग्राफ है या आपका सिग्नेचर है उसको आप रीसेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। आगे इन्होंने फिर से ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि क्लोजिंग डेट क्या रहेगी। क्लोजिंग डेट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है 21 सितंबर 2024 यहाँ पर क्लोजिंग डेट रहेगी।
और इसके बाद जब आप यहाँ पर एक बार अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो भी आपने इधर जमा करी है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट करने का जो टाइम जो लास्ट डेट इन्होंने दिया है वो भी 21 सितंबर 2024 तक इन्होंने लास्ट दे रखा है। आइए तो अब हम आपको इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखा देते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ज़्यादा जानकारी के लिए इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके इस लिंक तक आ सकते हैं। ये वो पेज है जहां पर कि आपको जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं उसका कॉलम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वैकेंसीज का कॉलम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर नंबर 3 में आपको जाना होगा। 3 नंबर पर आप देखेंगे सिलेबस ऑफ IRD नोटिस रिगार्डिंग द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आपने व्यू पर क्लिक किया, व्यू पे क्लिक करने पर आपकी वैकेंसी की जो ये नोटिफिकेशन है ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप प्लीज़ अपनी तरफ से सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आगे आने वाले टाइम में डेली बेसिस पर अगर आपको और भी जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।